प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, साइंस से, मैथमेटिक्स से। सबसे डिफिकल्ट आपको कौन हिंदी सा नहीं लगा? था, उर्दू से आया हम लोग का। आप उर्दू से हैं? उर्दू का नहीं, कितना? उर्दू नहीं पढ़े हैं हम कभी नहीं। इंग्लिश से। हिंदी था, हिंदी मेरा। और हिंदी कितना प्रश्न आया था हिंदी का? हिंदी का एक भी नहीं आया। आपके हिंदी का एक भी प्रश्न नहीं था, लेकिन और लोग तो बता रहे हिंदी आ रहा है। हिंदी नहीं था, उर्दू तो ये था। गड़बड़ी, तो आपको उर्दू आ गया? साइंस था, मैथ था, हाँ। इंग्लिश था, उर्दू था। उर्दू था। आप क्या चीज भरे थे, हिंदी की उर्दू? पता नहीं हम। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो उर्दू आप जानते हैं? नहीं जानते। उर्दू नहीं जानते तो आपको उर्दू कैसे आ गया? सबका उर्दू ही आया था। सबका उर्दू है आ गया। ये गलती कहाँ से हुआ, ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुआ? नहीं पता हमको। तो इससे तो काफी आप नाराज होंगे। खूब नाराज। अब तो एक सेशन हो सकता है, अगर जब पास नहीं करेंगे तो आपका तो एक सेशन लेट हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। बताइए क्या समस्या है? एक नहीं, दो चार विद्यार्थी का भी रिव्यू लिए हम, सभी लोग बता रहे हैं हिंदी की जगह पे उर्दू आ रहा है। कितना ये समस्या का बात है, ये कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी है, इस पे जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। और मैम जो और पोर्शन जो था वो सबको सॉल्व किए, मैथ हाँ, सब वगैरह? ठीक था। कहाँ से तैयारी किए थे? सुपौल से। सुपौल से ही तैयारी किए थे? कोई ऑनलाइन सेट वगैरह लिए थे? नहीं। और लोगों से बात करते हैं। बताइए भैया कैसा रहा एग्जाम? जी बताइए कैसा रहा एग्जाम? सर एग्जाम तो ठीक ही था, लेकिन हम लोग हिंदी पढ़े हैं, उर्दू में आया था क्वेश्चन। देखिए एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये समस्या हुआ है कि हिंदी से फॉर्म भरे हैं और उर्दू से आ रहा है। ये कैसे हुआ, कुछ पूछे कि नहीं अंदर में? अंदर में पूछे, लेकिन वहाँ जवाब दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बोर्ड से ही आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्या मांग है आप लोग का? फिर से एग्जाम होना चाहिए? जी हाँ। ये तो बहुत गलत बात है कि आपने हिंदी से एग्जाम दिया और उर्दू का प्रश्न आ रहा है। जी, हम लोग उर्दू में कुछ भी नहीं जानते हैं और हिंदी से पढ़े हैं, और हिंदी में ही ना आना चाहिए। जो हिंदी पढ़ा है वो उर्दू में क्या जानेगा? अब जो है इसका एक साल लेट होगा, एक साल जो लेट होगा इसका जिम्मेवार कौन होंगे? सरकार होंगे। तो देख सकते हैं इस पे, ये बहुत समस्या की बात है। बताइए भैया, हिंदी का प्रश्न जो है की जगह पे उर्दू का प्रश्न आ रहा है। सबसे पहले देखिए कि जब हम लोग फॉर्म भरे थे तो वहाँ पे लिखा गया था कि क्या आपने इंटरमीडिएट में उर्दू रखा है, तो मैंने तो रखा था जी। तो अगर रखा है तो मैं तो यस ही कहूँगा जी। अब यहाँ पे ऐसा सिस्टम हुआ था, मैंने पता किया था तो बोला था कि नहीं, वहाँ पे ऑप्शन होता है, या तो उर्दू चूज की या तो हिंदी चूज की, जो कि ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। हालांकि पूरा क्वेश्चन उर्दू में आया था, ठीक है। तो हम लोग तो मुस्लिम है, तो हम लोग तो कोशिश की, हम लोग बना लिए उर्दू का क्वेश्चन। बाकी जो भी क्वेश्चन था सारा का सॉल्व कर लिए, लेकिन नॉन मुस्लिम के भी कंप्यूटर पे उर्दू का क्वेश्चन आ गया था। ये समझ में नहीं आ रहा था। ये तो कहीं न कहीं सिस्टम में छेद है। और दूसरी बात ये भी है कि सिस्टम कभी कभी बीच बीच में मतलब जो है बंद हो जाया करता था अपने से। ये क्या लगता है कि क्वेश्चन को हैक किया जा रहा है, ये समस्या लग रहा है? अब देखिए, ये तो नहीं, क्वेश्चन तो हैक नहीं हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट अब किस रूल से, किस सिस्टम के बिहाफ यहाँ पे मतलब जो है क्वेश्चन को सेट कर रही है, और कैसे कंप्यूटर पे कहाँ सेंटर दे रही है, वहाँ का जो सिस्टम है और सिस्टम में व्यवस्था है वो सही नहीं, उसको ठीक करे, ये हमारी तरफ से गुजारिश है। बस यही कहना चाहेंगे। बिहार के छात्र जो है एग्जाम देने से नहीं डरते हैं, एग्जाम को भ्रष्टाचार तरीके से लिया जाता है, इस वजह से डरते हैं। क्या ये बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है। बाकी क्वेश्चन का लेवल जो है सही था, जो पढ़ा होगा वो एकदम जवाब दिया होगा। इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा है, नॉट प्रोनाउन, एडजेक्टिव, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सारा चीज जो है ग्रामर का जो लेवल होता है वो सारा ग्रामर से ही पूछा गया था, और फ्रेज वगैरह जो होता है वही पूछा गया था, और कुछ नहीं। क्या लगता है पास कर जाएंगे आप हिंदी की जगह उर्दू? देखिए अब एग्जाम के बाद रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद कहीं ना कहीं छात्रों के साथ बहुत अन्याय हुआ, ये मैम भी काफी नाराज लग रही है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बताइए मैम, आपके साथ भी ये समस्या हुआ है क्या, हिंदी की जगह उर्दू आ गया है? एग्जाम दिए नहीं, मेरा दूसरा आप एग्जाम दीजिएगा। अगर जो आपके साथ भी ये चीज हो जाता है, हिंदी की जगह पे उर्दू आ जाए, तो क्या कैसे फेस करेंगे आप? देखिए अभी से ही मैम का चेहरा मुरझा गया है काफी, ये मतलब लग रहा है ऐसे कि, हालांकि ऐसा सभी शिफ्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस शिफ्ट में ज्यादातर छात्रों के साथ ऐसा हुआ है, ये बहुत काफी दिक्कत की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए मैम कैसा रहा एग्जाम? अच्छा। कहाँ से प्रश्न आ रहा है? सिलेबस से। बहुत सारे छात्र ऐसे बोल रहे हैं कि हम हिंदी से भरे थे, लेकिन जो है इसमें उर्दू का क्वेश्चन आ रहा है। उर्दू भी था, हम लोग का उर्दू भी था, लैंग्वेज उर्दू था। नहीं, जो लोग नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू है, उनका प्रश्न पत्र जो है उर्दू में आ रहा है।
तो उसके लिए नहीं सही है। ऐसा जो है अंदर में खलबलाहट हुआ था, बच्चे लोग बोल रहे थे कि उर्दू का प्रश्न कहाँ से आ गया, अंदर में ऐसा फील हुआ आप लोग को जब एग्जाम दे रहे थे? तो नहीं हुआ फील। देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, इस पे निश्चित रूप से ये करना चाहिए। अगर जब छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से एग्जाम को रद्द करना चाहिए। क्या मैम? हाँ। आप भी एग्जाम दिए थे? 9 बच्चियां दी है। तो छात्रों के साथ ये समस्या जो हो रहा है, इसके लिए आप लोग पेरेंट्स आप लोग क्या कहेंगे? 1 साल बच्चे का लेट हो रहा है। हाँ, फिर तो गलती हुआ जो उसमें जो नहीं तैयारी थी उसका जो एग्जाम लिया जी, भास्ट क्वेश्चन था, बहुत टफ था, बच्चे लोग बता रहे हैं। हाँ भास्ट था, कह रही है तो भास्ट। क्या लगता है आपके बच्चे पास करेंगे कि नहीं? अब का मालूम पास का हमको तो न लगता है उम्मीद। ऐसा भास्ट था जो मैट्रिक से ऊपर वाला क्वेश्चन भी था। तो इस बार पहली बार दे रहे हैं एग्जाम आपकी बच्ची? हाँ, पहली बार दी है। कैसा रहा मैम एग्जाम? बहुत अच्छा है। जो पढ़ के गए थे वो आया हाँ, है? बिल्कुल। अच्छा, यूट्यूब पे अभी जो सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव का, तो उससे आ रहा है क्या? हाँ, उससे आ रहा है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आ रहा है? प्रीवियस ईयर तो नहीं है, पर जो है सो जो ऑनलाइन क्लास किए हैं तो उससे ही मिलता जुलता ऑनलाइन सारा किए हैं? कहाँ से किए थे ऑनलाइन? एक है सर, एक ज्ञापन इंटरेस्ट एकेडमी चलता है, और एक जो हम लोग क्या जाते हैं ऑल स्टडी कराते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारा कहाँ के क्वेश्चन हैं है। आप? ये गया जिला पड़ता है। अच्छा, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 120 में? 120 में 120 और करना भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। आज सबसे अधिक हार्ड कौन सा सब्जेक्ट का प्रश्न लगा आपको? हार नहीं था, जो पढ़ के गया है ना उसके लिए हार नहीं है रीजनिंग क्वेश्चन। कितना पूछा गया है? रीजनिंग 10 नंबर का ही रहता जो है। लोग अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं, जिसका 10 दिन अभी बचा हुआ है, वो लोग कैसे पढ़े कि वो भी पास कर जाए? वो जो है ना, जो अभी प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन सब पढ़े ना। जी। और जो अभी यानी एक दिन से जो एग्जाम चल रहा है उसी से ही लगातार उसी से ही टॉपिक सब आ रहा है उसी के अंदर। बताइएगा मैम, कैसा रहा एग्जाम? हिंदी था, उर्दू में एग्जाम आया। हिंदी था आपका, उर्दू में आ गया एग्जाम? ये कैसे हो गया? कैफे वाला का गलती था। ये कैसे हो गया कि आपने हिंदी में एग्जाम दिया, उर्दू में आ गया क्वेश्चन? और तो साइबर कैफे वाला गलती किया है। इतना जो है कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ? 10 से 15। 10 से 15 लोगों के मेरे साथ क्लास हुआ। में जितना था सबका वही। तो इधर बताइएगा मैम, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, आपने हिंदी से दिया उर्दू से आ गया, इसके लिए आपने अंदर में नहीं बोला? अंदर में बोल के हम क्या कर सकते थे? कैफे वाला का गलती थी, यहाँ तो ठीक नहीं हो तो सकता है ना। तब तो आप नहीं पास करेंगे, एक सेशन तो आपका लेट हो गया। उधर देख के बताइएगा। तो ये कहाँ लगता है, कहाँ दिक्कत हुआ कि आपको हिंदी के जगह पे उर्दू का क्वेश्चन आ गया? साइबर कैफे वाला गलती किया था। और जहाँ से फॉर्म भरे थे वहाँ से गलती हुआ? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, उसके अलावा और तो इंग्लिश में आया होगा कि इंग्लिश सब क्वेश्चन उर्दू में ही आ गया? ओनली हिंदी का क्वेश्चन उर्दू में आया, बाकी बात सब और सब बना है, जो पढ़ के गए थे वो आ रहा है। हाँ। तो देख सकते हैं, आपका क्या नाम हुआ? माय नेम इज मनीषा कुमारी। जी, माय नेम इज मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। इनके साथ ये दिक्कत हुआ कि ये हिंदी से फॉर्म भरी थी, लेकिन उर्दू से भरा गया, कैफे वाला का गड़बड़ी था। आप लोग फॉर्म भरते तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और लोगों से बात करते हैं। बताइएगा मैम, कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा जी। जहाँ से पढ़ के गए तो वहाँ से प्रश्न आ रहा है? जी जी यूट्यूब पे जो बहुत लोग चला रहे हैं क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर का, उससे प्रश्न आ रहा है? जी आ रहा है, बहुत कुछ मैच कर रहा है। तो सबसे अधिक डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लगा आपको? हमको साइंस। साइंस लगा। मैथ से प्रश्न आ रहा है? कितना था? मैथ से 25। करंट अफेयर्स भी पूछा गया था। अच्छा, इंग्लिश का क्वेश्चन कैसा रहा? इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इंग्लिश में जो है क्या पूछा जा रहा है, ट्रांसलेशन या फिर कॉम्प्रिहेंशन? हाँ, उससे 10 से पूछा जा रहा है। तो हिंदी में क्या, कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं, हम उर्दू से पढ़े हैं। आप उर्दू से पढ़े थे? कितना प्रश्न था उर्दू का? एग्जाम दिया, क्या हुआ आपके साथ समस्या? हिंदी की जगह पे उर्दू का क्वेश्चन आया है, इसलिए हम लोग नहीं बना पाए। 25 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही चला गया है। तो ये आप क्या लगता है आपको, फॉर्म भरने के टाइम में गलती हुआ या फिर जो है यहाँ सर्वर का गलती है? नहीं, फॉर्म भरने में गलती नहीं हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं इनका कहना सच है, क्योंकि ऐसा एक बच्चे के साथ में नहीं हुआ है। अधिकतर बच्चे यहाँ के जो है डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, सभी का कहना है, मैक्सिमम का कहना है कि हिंदी के जगह पे उर्दू आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप भी दिए थे मैम एग्जाम, आपके साथ भी ये समस्या हुआ? मेरे साथ भी यही हुआ है। 25 नंबर तो मेरा ऐसा ही चला गया, तो नीचे था कि हम
मतलब कि पास नहीं हो पाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम शिवहर जिला से आए हैं। देखिए मैम, शिवहर जिला से आई है, इतना परेशान होकर के। हाँ, इतना दूर से आए हैं, बताइए यदि पास होने के ही लिए ना आए हैं, 25 नंबर काट ही लिया गया तो फिर हम कैसे निकलेंगे बताइए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जो है इस तरह का जब बाद में जांच होता है तो इसमें गड़बड़ी बहुत तरह का निकलता है, लेकिन इस चीज का हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा छात्र बता रहे हैं, छात्रा बता रही है कि ऐसा संभावना है। तो अब तो आपका 1 साल अगर आपका क्वेश्चन जो है मैम, आपका परीक्षा रद्द नहीं होता तो 1 साल तो बर्बाद हो जाएगा। अगर रद्द नहीं होगा तो 1 साल मेरा तो बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन जो मेरे घर के गार्जियन लोग हैं उनका भी उम्मीद खत्म हो जाएगा, तो दोबारा तो फॉर्म भरने देंगे ही नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और फिर दोबारा से हम लोग का जितना बच्चा भी उर्दू के दिए उस सबका फिर से लिया जाए। लेकिन जहाँ भी समस्या है इस पे निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और अगले शिफ्ट में ये गड़बड़ी नहीं हो, किन्हीं भी बच्चा के साथ ऐसा अन्याय नहीं हो कि उसका 1 साल बर्बाद हो जाए। आप लोग क्या सोचते हैं? इस तरह का समस्या हुआ है बच्चों लोगों के साथ में, आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।